डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 यानी कि साल के पहले 3 महीनों में ग्रहों की क्या चाल रहेगी, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और उस स्थिति का आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हर ग्रह का आकलन करूंगा, हर ग्रह का विवेचन करूंगा, चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज़ होती है और उनका विवरण तो मैं साप्ताहिक राशिफल में देता ही रहता हूं। हर ग्रह के कुछ उपाय भी साथ में बताता चलूंगा, जो यदि आप श्रद्धा से करेंगे तो ग्रह की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही कुछ चीज़ें, ऐसे 10 पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनका आपने बहुत ध्यान रखना है। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं होते। राशिफल केवल गोचर पे आधारित होता है। तो अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, अगर अपनी राशि पता है तो उसके बाद फिर राशि से देख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता लग्न को दीजिएगा। इन केस अगर लग्न नहीं पता तो राशि से देखिएगा। शुरुआत करेंगे सूर्य के साथ। 14 जनवरी तक धनु में रहेंगे, जो कि आपके लग्न से चौथा भाव है। 12वें घर के स्वामी है। इमिग्रेशन आदि से जुड़ा कुछ कार्य आपका अटक रहा था, इस समय आगे बढ़ सकता है, पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी पे खर्चा थोड़ा हो सकता है, उसकी संभावना है, यानी कि रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन आदि, या कुछ मरम्मत करानी पड़ जाए अचानक से। घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं और सूर्य हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो घर में थोड़ा गुस्सा रहेगा, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। आपका अपने घर से दूर भागने का मन करेगा इस समय। 14 जनवरी से 13 फरवरी मकर राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में। अब 12वें घर के स्वामी है पंचम में, यानी कि स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते थे उनके लिए कुछ लाभकारी होगा। क्रिएटिव फील्ड में लाभ मिलेगा आपको। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है। आपके पिताजी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी समय होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है उनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है, स्पेशली यदि आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो। 13 फरवरी से 15 मार्च कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके लग्न से छठा स्थान है। सूर्य छठे भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। रुके कार्य आपके बनेंगे। विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि 12वें के स्वामी छठे में होंगे। लीगल कार्यों में सफलता, एक स्ट्रेंथ रहेगी आप में, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा और अपने शत्रुओं पर भी बहुत भारी रहेंगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लेकिन इस समय आपको बहुत तंग करेंगे। 15 मार्च से महीने के अंत तक, यानी कि मार्च के अंत तक सूर्य रहेंगे सप्तम भाव में। यहाँ पे बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है अचानक से। कोई टैक्स इश्यूज, स्पेशली जीएसटी आदि, ये थोड़ा तंग कर सकते हैं आपको। अगर आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो फिर ये समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। लेकिन अदरवाइज थोड़े से इश्यूज आएंगे, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य जब भी सप्तम में आते हैं तो थोड़ा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सूर्य के लिए उपाय, महीने के शुरुआत में ही किसी भी पहले रविवार को शिवलिंग पर थोड़ा चंदन का तेल अर्पण करें और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय और ओम सूर्याय नमः दोनों का 108 बार जाप करें। मंगल पर चलते हैं। 14 जनवरी तक वक्री रहेंगे नवम स्थान में, यानी कि वृषभ राशि में, टॉरस में। अब क्योंकि वक्री है, पतित है, गिरे हुए हैं पिछली राशि से, तो आपका अपने बॉसेस से यहाँ पे वाद विवाद हो सकता है, आपका अपने पिताजी से भी वाद विवाद हो सकता है। भाग्य का साथ कम मिलेगा और यात्राओं में रुकावट आएगी, कई चीज़ों में रुकावट आएगी, क्योंकि भाग्य स्थान में एक वक्री ग्रह है। 14 जनवरी के बाद 14 जनवरी से 12 मार्च तक वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधा चलने लगेंगे। यहाँ से चीज़ें बेटर होंगी। स्ट्रेंथ आएगा, करेज आएगा, क्योंकि करेज के कारक हैं। अब वो वक्री चल रहे थे तो थोड़ा साहस कम हो गया होगा। जॉब चेंज करने के बारे में सडनली कोई निर्णय मत लीजिएगा इस समय, जितना भी समय है कुछ गलत हो सकता है अदरवाइज। 8वें भाव के स्वामी नवम में होंगे, यानी कि अचानक से भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 12वें पे दृष्टि रहेगी, बाहर की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल। 3रे पे दृष्टि, साहस बढ़ेगा आपका, यात्राएं आपकी जो रुक रही थी पूरी हो सकती हैं। और 4थे पे दृष्टि, यानी कि कंस्ट्रक्शन अगर कराना चाहते थे प्रॉपर्टी पे तो वो भी हो सकता है।
12 मार्च से महीने के अंत तक, मार्च के अंत तक जेमिनाई में रहेंगे, यानी कि आपके 10वें स्थान में। अच्छा है, मंगल का 10वें में आना अच्छा होता है, दिग्बली हो जाते हैं। अब जो मैंने कहा था जॉब चेंज करने के बारे में जल्दबाजी मत कीजिएगा, जब यहाँ पे आ जाएंगे 12 मार्च के बाद, उसके बाद जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लग्न पर दृष्टि रहेगी, एग्रेशन लेकिन आपका साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। और पंचम पे दृष्टि बता रही है कि लव लाइफ में थोड़ा एग्रेशन रहेगा, लेकिन इंटीमेसी भी साथ में रहेगी। उपाय, 2 नारियल आपको बजरंग बली को अर्पण करने हैं किसी भी एक मंगलवार को, और सुंदरकांड का या तो पाठ करना है, पाठ नहीं कर सकते तो बैठकर सुनिएगा और उस पर ध्यान लगाइएगा। बुध पर चलते हैं। 19 जनवरी से या कहिए 19 जनवरी तक वो रहेंगे आपके चौथे भाव में, धनु राशि में, वक्री होंगे, पतित होंगे। घर में प्रॉब्लम्स होंगी, मदर की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, चौथा स्थान है। घर में तोड़फोड़ करानी पड़ सकती है, सीलन आ सकती है घर में, और एक्सीडेंट के भी थोड़े योग बनेंगे क्योंकि आपका ध्यान ड्राइव करते हुए भ्रमित रहेगा। स्टूडेंट्स का फोकस थोड़ा घूमेगा और अपने इमोशंस पर आपका कंट्रोल कम रहेगा क्योंकि बुध वक्री भी होंगे, पतित भी होंगे। 19 जनवरी से 7 फरवरी मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे और धनु में ही रहेंगे, चौथे घर में। यहाँ से चीज़ें बेटर होंगी, राजयोग होगा, वक्री प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी के इश्यूज जो आ रहे थे वो दूर होंगे, मदर की सेहत बेटर होगी, और गाड़ी खरीदने के लिए योग अचानक से बन सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी। 7 फरवरी से 27 फरवरी मकर यानी कि कैप्रिकॉन में आ जाएंगे, जो आपका पंचम स्थान है। अब लग्न के स्वामी पंचम में राजयोग बनता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। क्रिएटिव बहुत रहेंगे, उसका उपयोग भी कर पाएंगे। प्रेग्नेंट लेडीज थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस समय पे रहे। अगर आपको हृदय रोग है तो यहाँ पे बहुत आपको सावधानी बरतनी है। 27 फरवरी से 16 मार्च कुंभ में आ जाएंगे, आपके छठे स्थान में। लग्न के स्वामी छठे में, कोई ना कोई रोग तंग कर सकता है, कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है, आपके दुश्मन आप पर हावी रहेंगे, रुकावटें आएंगी, कोई लीगल कार्य अचानक से अटक सकता है। तो ये कुछ दिनों का समय है, 27 फरवरी से 16 मार्च, थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। 16 मार्च से मार्च के अंत तक मीन में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। अब लग्न के स्वामी नीच के हो रहे हैं, यानी कि दोबारा सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। बुध हैं, नीच के हो गए, लग्न के स्वामी हैं, बहुत डबल माइंडेड रहेंगे। वैसे भी डबल माइंडेड होते हैं हमेशा कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक। तो कोई बड़ा निर्णय ना लें, स्पेशली बिजनेस में, क्योंकि सप्तम में ही होंगे। उपाय है बुध के लिए विष्णु चालीसा की कुछ पुस्तकों का वितरण करना है। बृहस्पति की बात करते हैं। मीन में रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे। राजयोग है, शादी का योग है। कुछ अंतिम महीनों के लिए यहाँ पे रहेंगे, 4 महीनों के लिए वैसे होंगे अप्रैल तक। तो शादी नहीं हो रही थी तो ये समय है जब आपको इसका यूटिलाइजेशन करना है, बृहस्पति के यहाँ पे होने का। लग्न पर दृष्टि अच्छा है, बहुत चीज़ों में आपको सुधार मिलेगा, जो नकारात्मकता आनी होगी उसमें कमी आएगी। 11वें पे दृष्टि लाभ मिलेगा। 30वें पे दृष्टि आपको भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, साहस बढ़ेगा। बृहस्पति के लिए चने की दाल का और गुड़ का दान करें। जहाँ तक शुक्र की बात है, साल के स्टार्ट से 22 जनवरी तक मकर में रहेंगे, यानी कि पंचम भाव में। बहुत अच्छा है क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, पंचम में होंगे, राजयोग है। दूसरे भाव के स्वामी है, पंचम में होंगे, लक्ष्मी योग है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, संतान योग भी है क्योंकि नवम के स्वामी है पंचम में। नवम स्थान पंचम से पंचम है, तो ये भी कहीं ना कहीं संतान योग बनाता है। हायर एजुकेशन जो करते हैं अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट जो जॉब प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए भी कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है। 22 जनवरी से 15 फरवरी कुंभ में रहेंगे शुक्र महाराज। ये छठा स्थान होगा। यहाँ पर शुक्र बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। नवम भाव के स्वामी छठे में, तो मैनेजमेंट से इश्यूज, बॉसेस से इश्यूज। दूसरे भाव के स्वामी छठे में, अब ये नई जॉब प्राप्त करने के लिए अच्छा है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको इस समय में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इवन कार्य क्षेत्र में भी बहुत बिजी रहेंगे। डायबिटीज़ अगर है तो दिक्कत रहेगी। अगर डायबिटीज़ के एकदम कोने पे चल रहे थे, एकदम बॉर्डर पे चल रहे थे, तो डायबिटीज़ डायग्नोज भी हो सकती है। 15 फरवरी से 12 मार्च मीन में आ जाएंगे, सप्तम भाव में। अच्छा होगा क्योंकि उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, राजयोग भी होगा, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में होंगे, धनस्थान के स्वामी सप्तम में, यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। ये शादी के योग बनाते हैं क्योंकि अपने आप शादी के कारक हैं। लग्न पर दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तो ये समय बहुत लाभकारी होगा शुक्र के द्वारा। 12 मार्च से महीने के अंत तक मेष में रहेंगे, अष्टम में। अब
शुक्र अष्टम में मिला जुला प्रभाव देते हैं। आंखों की प्रॉब्लम होगी, अकस्मात धन लाभ हो सकता है क्योंकि दूसरे भाव को देखेंगे और दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन सेहत, आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर तंग करेंगे। नवम के स्वामी अष्टम में यानी कि फादर की सेहत भी इस समय बिगड़ सकती है। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। शुक्र के लिए उपाय है किसी भी एक शुक्रवार लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी जी की 2 बार आरती करनी है। खीर में किसी भी 5 तरह के मेवों का या नट्स का आपको, ड्राई फ्रूट्स का आपको उपयोग करना है। शनि पंचम में रहेंगे आपके लिए 17 जनवरी तक। तो ये थोड़ा सेंसिटिव समय होगा क्योंकि राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। दोबारा जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस समय बहुत ध्यान दें, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुंभ में आ जाएंगे 17 जनवरी को। यहाँ से समय आपके लिए बेटर रहेगा। विपरीत राजयोग है, किसी क्रूर ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग बहुत अच्छा फल देता है। रुके कार्य अटकेंगे, बनेंगे, लीगल कार्य आपके हित में जाएंगे। अचानक से लाभ होगा क्योंकि पंचम के स्वामी अष्टम में है। इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं और बाहर जाने के लिए भी अच्छा स्थान है क्योंकि 12वें को देखेंगे और क्योंकि छठे में बैठकर तीसरे को देखेंगे, उपचय स्थान है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। शनिदेव के लिए सरसों के तेल और काले तिल का आपको दान करना है। राहु महाराज की बात करते हैं, अष्टम में रहेंगे। माइंड थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा, अचानक से लाभ देंगे आपको कई बार, लेकिन इन्फेक्शंस, भ्रमित रहेगा मन, ये चलता रहेगा। बहुत कुछ नया स्टार्ट करने की चेष्टा होगी, धैर्य रखिएगा। अपनों से दूरियां लाएंगे राहु महाराज। राहु के लिए दुर्गा मंदिर में नारियल का दान करना है आपको। केतु लिब्रा में रहेंगे, तुला में, जो कि आपका दूसरा भाव है। अब यहाँ पे केतु बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, स्पीच अनक्लियर रहती है, धन की हानि होती है। केतु के लिए आपको दवाइयों का दान करना है। तो ये था ग्रहों का विवरण। अब 10 ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत आपको ध्यान देना है। आपकी फादर की सेहत का उनको बताना है आपने, और साथ पे ही रहते हैं तो उनका ध्यान दीजिएगा क्योंकि मंगल का बहुत प्रभाव रहेगा मार्च तक। खर्चे बढ़ेंगे दोबारा मंगल के कारण। तीसरा, मंगल के कारण ही एक और चीज़ बताऊंगा, लोन मत लीजिएगा, स्पेशली अगर आप श्योर नहीं है उसके बारे में कि हाँ ले लिया चुका देंगे, लेकिन आगे चलकर वो लोन बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर गैर ज़रूरती है तो लोन मत लीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ को जैन से फेब बहुत केयरफुल रहना है। शनि भी इम्पैक्ट डालेंगे, बुध भी इम्पैक्ट डालेंगे। 5वां जो पॉइंट है, अचानक से आपको एग्रेशन कई जगह आ जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं शनिदेव के कारण ही है, इस पर भी आपको कंट्रोल रखना है। जनवरी में ये ज़्यादा होगा। बृहस्पति के कारण थोड़ा ईगो बढ़ेगा। 7वां पॉइंट ये है कि केतु दूसरे में है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। 8वां पॉइंट ये है कि अचानक से पैसे का लॉस भी होगा, तो पैसे को बचा के रखना है। 9वां पॉइंट ये है कि बॉसेस से आपके बहुत वाद विवाद होने वाले हैं, तो अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। और 10वां पॉइंट यह है कि अगर लिवर की प्रॉब्लम कोई भी आती है इसको इग्नोर मत कीजिएगा, वो लंबी चलेगी वरना। तो आशा करता हूँ ये कन्या के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है कि उनको काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।